आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत नमस्कार करना चाहेंगे। आपके साथ मैं हूँ ऋतिका पांडे और आज देख रहे हैं आप हमारा खास कार्यक्रम, जी हाँ, अस्तित्व की आवाज। एक आज का जो एपिसोड है क्रांतिकारी एपिसोड होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ क्रांतिकारी भाई, क्योंकि कुछ ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं हम जो एक क्रांति का काम करता है। जी हाँ, न्यूज़ 21 सबसे पहले तो बताना चाहेंगे, न्यूज़ 21 की फेस ऑफ द चैनल परमप्रीत मेहरा लेकर आई हैं महिलाओं के लिए ये खास पहल, जहाँ महिलाएं जो हैं उनको एक ऐसा मंच मिलता है जहां पर आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। आप यहां पर बैठ के लाइव इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपना बिजनेस जो है वो हर तरीके से उसमें प्रगति आ सकती है। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा था ना कि आज हम क्रांति की जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया है शुरुआत होते, मैं शिक्षा की बात कर रही हूँ। जी हाँ, क्योंकि शिक्षा ही वही चाबी है जो हर दरवाज़ा खोल सकती है। ज्ञान की रोशनी अज्ञान के अंधकार को हमेशा दूर करती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शिक्षिका और उद्यमी से जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में न केवल बच्चों के जीवन को बदला है बल्कि उनकी सोच और दृष्टिकोण को भी नया आयाम दिया है। हम बात कर रहे हैं श्रीमती श्रुति लूथरा जी की। जी हाँ, जो अर्ली अलाइन की संस्थापक हैं। श्रीमती लूथरा ने अपने अनुभव और जुनून से 500 से ज़्यादा अधिक बच्चों को अंग्रेजी और भाषा के क्षेत्र में सशक्त बनाया है। उनकी शिक्षा की यात्रा दिल्ली से शुरू हुई है और वैश्विक स्तर तक फैली भी। काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन है ना, क्योंकि उन्होंने काम भी इतना किया है। और आपको एक बार और बता देना चाहते हैं, उनका मानना है कि हर बच्चा खास है, उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, उसमें प्रतिभा होती है, जिससे सही मार्गदर्शन अगर मिले तो उसकी प्रतिभा को निखारा जाता है। तो आज हम जानेंगे उनके शिक्षण दृष्टिकोण, बच्चों के लिए उनके खास तरीके और महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल के बारे में। तो सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं श्रुति जी आपका। मैम थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर श्रुति जी? बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन मैं अगर अपनी जर्नी सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। चलिए, तो बहुत आई एम अच्छा। ग्लैड। ओके मैम, अच्छी बात है। आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा और आज का हमारा जो खास एपिसोड है, हमारे दर्शकों को बोलेंगे कि अगर आपके बच्चे आपके आसपास हैं तो टीवी के सामने बिठा दीजिए, कहीं जाने मत दीजिएगा और आपके भी बहुत काम आने वाला है। मैम सबसे पहले बातचीत तो बहुत सारी है आज करेंगे, पर आपसे जानना चाहूँगी लाइक आप बिलोंग कहाँ से करती हैं, लाइक थोड़ा सा अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ और मेरी शादी जयपुर में हुई है। मेरी शादी को 14 ईयर्स हो गए हैं। मेरा ये पढ़ाने का करियर लास्ट 11-12 ईयर्स से चल रहा है। तो ये जो पढ़ाने की जो आपने शिक्षा के क्षेत्र में आप इतना बेहतरीन काम कर रही हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये क्या मतलब मन में कैसे आया, पहले से ही था? मुझे पढ़ाने का शौक तो शुरू से था। जब मैं मैरिड नहीं थी उससे पहले भी मैं बच्चों को पढ़ाती थी, आसपास के फ्रेंड्स के बच्चों को, रिलेटिव्स के बच्चों को, बट कभी करियर नहीं बनाया था। फिर उसके बाद जब मेरी शादी हुई, मेरी डॉटर हुई, मैं मेरी डॉटर को बहुत पढ़ाती थी। पढ़ाती एज इन थी, इसे सिर्फ स्कूल का इंग्लिश हिंदी मैथ्स नहीं, मैं उसे सोलर सिस्टम के बारे में बहुत पढ़ाती थी। मैं उसे हर चीज़ के बारे में बहुत इंक्विजिटिव थी वो, तो मैं उसे बहुत पढ़ाती थी। तो एक दिन ऐसे उसने मुझे बैठे बैठे बोला, मम्मा आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, आप सबको क्यों नहीं पढ़ाते हो, आप स्कूल क्यों नहीं खोलते हो? वाओ। तो वो छोटा सा आई थिंक एक क्वेश्चन था जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। कितनी बड़ी थी वो जब उसने ऐसा बोला? आई थिंक वो 2 साल की थी या 2.5 साल की थी। हाँ, इतना बड़ा मार्गदर्शन देने वाली बात है, आपको बच्ची ने आपके सिखाया। ओके, सो मतलब जैसे होता है ना, लोगों को ऐसा होता है मैम कि बचपन से ही उनके खेलने के अंदाज से पता चल जाता है कि भाई अच्छा इसमें ज़्यादा रुझान। तो आपको भी कुछ ऐसा था, तब भी आप टीचर ही खेलती थी अपने फ्रेंड्स के साथ? मेरा तो पता नहीं, बट मेरी बेटी अभी से टीचर खेलती है क्योंकि मम्मा को ऐसे देखती है। चलिए मैम, बहुत सारी बातें हैं आज। शुरुआत करती हूँ कुछ सवालों से आपको कि जैसे कि आपको शिक्षा और भाषा प्रशिक्षण के क्षेत्र में आने की प्रेरणा कैसे मिली, लाइक आप कैसे इंस्पायर हुई हैं? आप लैंग्वेज सिखा रही हैं, अर्ली अलाइन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। सी अर्ली अलाइन को मैं मेरा सुपर पावर समझती हूँ जी। लाइक टीचिंग मेरे लिए एक सुपर पावर है। वेरी नाइस। तो जिस दिन मैंने आपको बताया मेरी बेटी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, उस दिन ऐसे ही मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि ये ऐसे बोल रही है, करना चाहिए कुछ। बोले क्यों नहीं, तेरे में इतना टैलेंट है, स्टार्ट कर। फिर मैंने मेरे मम्मा को किया, मुझे आज भी याद है। अच्छा। और मम्मा बोली हाँ बेटा, अगर तू ये सोच रही है, यू शुड स्टार्ट इट। तो वहाँ से स्टार्ट हुई मेरी जर्नी। और टीचिंग का मुझे शुरू से शौक था, बट वो शौक बढ़ता चला गया और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है आपकी। तो ये आपकी जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग कितने साल हो गए मैम आपको? ऑनेस्टली जब मेरी शादी हुई थी 2011 में, 2012 में मैं मेरी फ्रेंड सोनाक्षी से मिली थी। उसने मुझे NGOs में बोला, उसने शुरू से आई डोंट नो कैसे डे 1 से उसको पता था कि मैं इसमें अच्छी होंगी। जब मुझे भी नहीं पता था तब से उसे पता था। शी इज वेरी इंस्पायरिंग।
एक्सेस उन बच्चों को नहीं था, तो हमने वहाँ से शुरुआत करी थी और हमने उन बच्चों को स्टोरी टेलिंग करी थी। इस वहाँ से हमारी जर्नी बिगिन जो है आपकी शुरू हुई है। आपने जैसे जॉली फीनिक्स हो गया और ग्रामीण ट्रेनिंग में भी विशेष रूप से ध्यान दिया, तो ये सब मन में कैसे आया आपकी, किसी चीज़ पे ध्यान देना है? सी इंग्लिश है ना, ऐसी चीज़ है जो बोलते तो सब है, सब बोलना भी चाहते हैं, बट ये बोलना एक स्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगा कि आजकल ये लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आप कहीं भी जाओ, आप कुछ भी करो, जैसे हम कहते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है, बिल्कुल, ऐसे इंग्लिश भी आजकल बोलने आनी बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, बिल्कुल। तो उस स्किल को समय मैंने के साथ चल सकते हैं। एग्जैक्टली तो उस स्किल को मैंने पढ़ के सोचा कि मैं ये बच्चों को आगे कराऊंगी। और अब तो मेरे पास बच्चे नहीं, बहुत टीचर्स भी हैं जिनको मैं फोनिक्स पढ़ाती हूँ। तो आपकी टीम में मैम कितने लोग हैं, मैं जानना चाहूंगी? ऑनेस्टली इट इज अ वन मैन आर्मी थिंग। वाओ। शुरू में तो सब कुछ मैंने खुद करा, बिल्कुल, जहाँ से हाँ, बट अब मेरे पास एक लड़की है, रुशदा करके है, साथ में मतलब एक टीम वर्क कर रहे हैं। हाँ, वो मेरा सारा पीपीटीज हैंडल करती है, वो मेरा सोशल मीडिया हैंडल करती है। तो आई थिंक हम दोनों मिलके एक दूसरे को, मतलब कभी आपका एक तरह से देखा जाए तो मुख्य रूप से जो एक कहता है ना, मेन तरीके से आप ही काम कर रहे हैं और आपके साथ में जो आपने जिनका जिक्र किया, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपसे थोड़ा सा मैम जानना चाहूंगी कि बच्चों के लिए मजेदार और थोड़ा सा आकर्षक सीखने का जो वातावरण है उसको बनाने का आपका तरीका क्या है? थोड़ा बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। बड़े तो सीख लेते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि क्लासरूम को ना प्लेग्राउंड बना दो। वाओ। थोड़ा सा गेम्स, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा सा ज्यादा ड्रामा, बच्चों को वही चाहिए होता है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है सॉन्ग्स, मैं अपनी क्लास में सॉन्ग जरूर प्ले करती हूँ, मैं मेरी क्लास में रोल प्ले जरूर करती हूँ, मैं मेरी क्लास में बच्चों से पूछती हूँ उनका दिन कैसा रहा, मेरा दिन कैसा रहा, मैं ये भी बताती हूँ, मैं खुश होती हूँ तो भी बताती हूँ, मैं सैड होती हूँ तो भी उनको बताती हूँ। एक कनेक्टिविटी। एग्जैक्टली। तो इट इज नॉट टीचर वाला चीज, इट इज अ फ्रेंड। तो जब मेरे बच्चे आके ये बोलते हैं ना कि आज मेरे को बहुत पेरेंट्स का फोन आता है कि आज मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी पर उन्होंने आपकी क्लास मिस नहीं करी, तो मुझे ऐसा लगता है हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये सिर्फ पढ़ाई को पढ़ाई की तरह मत कराओ, पढ़ाई को फन की तरह कराओ, तो बच्चा भी इंजॉय करेगा और फिर आप भी ज्यादा इंजॉय करेंगे। बिल्कुल। हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि काफी क्रिएटिविटी है, आप विजुअल्स में देख सकेंगे जहाँ पर मैम की क्लासेस वगैरह जो है, जहाँ पे ये पढ़ा रही हैं, शिक्षा दे रही हैं। मैम आपसे आगे थोड़ा जानना चाहूंगी, आपने अपने अनुभव से अब तक कितने बच्चों को शिक्षित किया और उनकी रिएक्शंस क्या रिएक्शन के? हालांकि आपने बात कर ली कि बच्चे बड़े खुश रहते हैं, उनकी तबीयत भी खराब है तो भी आएंगे वो। सो बेसिकली लगभग हम ये क्या माने कि कितने बच्चे अभी तक सीख चुके हैं आपसे? मैंने जब स्टार्ट किया था तब मेरे फर्स्ट मंथ में 2 बच्चे थे। मैंने 2 बच्चों से स्टार्ट किया था। एट प्रेजेंट मैं एक महीने में 80 to 85 बच्चे पढ़ाती हूँ। मैं अभी तक काफ़ी बच्चे पढ़ा चुकी हूँ। बट मेरे साथ है ना एक चीज़ है, पता है क्या, मैं हमेशा मेरे पेरेंट्स को भी बात बोलती हूँ जब मेरे पास सोशल मीडिया से कोई आता है कि मैं ज़्यादा नए बच्चे सिर्फ इसलिए नहीं ले पाती हूँ क्योंकि मेरे पुराने बच्चे छोड़ते ही नहीं हैं। तो जब मेरे पुराने बच्चे नहीं छोड़ेंगे, मेरे पास टाइम स्लॉट नहीं होगा, तो मैं नए बच्चे नहीं ले पाऊंगी। तो दिस इज आप इसको मेरी कमजोरी भी कह लो, बट आप इसको मेरी ताकत भी कह लो। बिल्कुल, ये एक अटैचमेंट वाली बात है। तभी आपने कहा कि बच्चे आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो अच्छी बात है। मैम, आप साधारण भाषा में अगर मैं बात करूं, अभी तक जो हमने वार्तालाप की है, हमने बातचीत की है, दर्शक जो अभी नए आए होंगे इस वक्त, अभी इसी वक्त आपको देख रहे होंगे, उनको अगर बताना चाहें आपके काम के बारे में तो किस तरीके से वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, और क्या सिखा रही हैं आप हमारे दर्शकों को एक बार और बता दें, और कौन कौन सीख सकता है? बिल्कुल। मेरा पेज अर्ली अलाइन है, वो आपको गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हर जगह मिल जाएगा। दूसरा मेरा ये, मैं जो पढ़ा रही हूँ मैं प्रॉपर इंग्लिश में पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। ठीक है। तो मैं फोनिक्स भी पढ़ा रही हूँ और मैं ग्रामर भी पढ़ा रही हूँ। अब फोनिक्स में क्या है ना, फोनिक्स इज लाइक अ डिटेक्टिव, बच्चा डिटेक्टिव बन जाता है क्योंकि वो वर्ड को डिकोड करके पढ़ पाता है। और ग्रामर क्या है, आपने देखा होगा बहुत बच्चे ऐसे जिनको इंग्लिश बोलनी है पर वो बहुत हिचकते हैं। मैम, हेजिटेशन मेन प्रॉब्लम होता है कि लोग क्या कहेंगे। वो हेजिटेट इसलिए होते हैं क्योंकि उनको एग्जैक्टली नहीं पता कि हमें इधर क्या ग्रामर यूज करना चाहिए और क्या नहीं। राइट। तो ग्रामर जब आप उनको अच्छे से सिखाएंगे ना, उनको ऐसा लगेगा हम हीरो बन गए, तो यू नो सुपर हीरो। यस, एग्जैक्टली। तो मैं फोनिक्स भी पढ़ाती हूँ जहाँ पे बच्चे रीडिंग सीखते हैं, उसके बाद मैं ग्रामर कराती हूँ जहाँ पे बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखते हैं, और फिर मैं क्रिएटिव राइटिंग भी सिखाती हूँ। क्रिएटिव राइटिंग में मैं बच्चों को सिखाती हूँ कि उनको स्टोरीज कैसे लिखनी है, उनको नॉवेल्स कैसे लिखनी है। मेरी बेटी ने खुद ने अभी 1000 वर्ड की नॉवेल लिखी है, और छोटी है काफी। हाँ, वो 12 साल की है।
तो दैट इज ऑफ कोर्स अ बिग अचीवमेंट। 100%। तो बट सिर्फ मेरी बेटी नहीं, अब तो मेरे को बहुत बच्चे भी ऐसे मिलते हैं जिनको जो आते ही मेरे पास वो सेम से हैं कि मैम हमें नॉवल लिखनी है, आप हमें सिखाओ मैं कैसे नॉवल लिखेंगे। कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया ना मैम आपने पहले तो उनके अंदर। इसीलिए आपने जैसे कि बताया कि कितने सारे बच्चे अभी तक आपसे जुड़ गए हैं मैम, आगे थोड़ा से और बात को मैं बढ़ाना चाहूँगी। माता पिता को अपने बच्चों की भाषा और अंग्रेजी सीखने में कैसे मदद करनी चाहिए? माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टीचर से बड़ा रोल माँ बाप का होता है। क्योंकि आपकी क्लास में तो चलिए कोई आया, मगर जाने के बाद उनको वही एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, इसके लिए मैं आपको 3 रूल बताऊंगी। रूल नंबर 1, बच्चे के साथ पढ़े। बच्चों को नहीं बोले कि आओ आओ मुझे स्टोरी बुक पढ़े। आपने कोटेशन सुनी होगी, रीड विद देम नॉट टू देम। इसका मतलब अगर आप अपने बच्चे को बोलोगे ना आओ स्टोरी बुक पढ़ते हैं, वो बहुत मस्ती से आएगा आपके पास पढ़ने। हाँ। अगर आप उसको ऐसे बोलोगे ना ये लो स्टोरी बुक पढ़ के बताओ, उसको मजा नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा रूल इसके लिए मैं बताऊंगी, हर छोटी चीज को ना आप हाइप अप करें। मतलब छोटी से छोटी अचीवमेंट पे भी क्लैप करें उनके लिए ताली बजाएं। उनके लिए बहुत बड़ी बात है। हमें ऐसा लगेगा एक वर्ड ही तो पढ़ा है, बिल्कुल, बट उस बच्चे के लिए वो रीड करना और अगर वो माँ बाप क्लैप करे वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तीसरा मैं बोलूंगी, प्रेशर ज्यादा मत दो। मुझे लगता है इंडिया में ना बहुत प्रेशर है अभी भी इंग्लिश को लेकर, पढ़ाई को लेकर। आप ऐसे सोचो, कंपटीशन बना दिया है। एग्जैक्टली। आप ऐसे सोचो कि ये ना इंग्लिश लैंग्वेज एक प्लांट है, आप उसे पानी दो, आप उसे प्यार दो, वो बढ़ेगा। द मोमेंट आप उसे बहुत ज्यादा पुल करने की कोशिश करेंगे ना, वो टूट जाएगा। तो उनका कॉन्फिडेंस तोड़ो मत, उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ाओ, प्यार से, पेशेंस से। Exactly. बहुत ही प्यारे तरीके से आपने इस बात को एक्सप्लेन किया। बिल्कुल, क्योंकि मैम नॉर्मली हम केसेस देखते हैं, इनफैक्ट मैम बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं कि माता पिता का बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि साथ में एक कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, एक बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए। मैम आपसे जानना चाहूंगी कि आपका जो कोर्स है ये कौन कौन से सेक्टर के लोग कर सकते हैं? जैसे कि आपने मुझे बताया, फिर भी हम चाहेंगे जो हमारे दर्शक शायद करना चाह रहे हों, और कितने समय का कोर्स है? मेरा जो कोर्स होता है वो 4 साल के बच्चों से लेके शुरू हो जाता है और मैं ग्रेड 5 तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ। उसके अलावा मैं बहुत टीचर्स को ट्रेन कर चुकी हूँ। उन टीचर्स ने मुझसे सीख के अपने अपने स्कूल्स में ये चीज़ स्टार्ट करी है। तो अभी तक मैं अराउंड 30 to 40 टीचर्स को ट्रेन कर चुकी हूँ। तो आप देखो 30 to 40 टीचर्स को ट्रेन करने का मतलब है 30 to 40 स्कूल्स ट्रेन हुए। 30 to 40 स्कूल्स ट्रेन हुए, इसका मतलब हज़ारों बच्चे आगे ट्रेन हुए। तो मेरे लिए तो अर्ली अलाइन का मोटिव्स मतलब मिशन सक्सेसफुल। यस, मेरा मिशन सिर्फ एक है, बच्चे अच्छे से पढ़े। तो मैम का कहने का मतलब है कि अगर आपके बच्चे छोटे हों या आप खुद भी सीखना चाहते हो, किसी भी उम्र में हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम ने कांटेक्ट करने का तरीका बताया था, आगे भी हम एक बार फिर से आपको रिमाइंड करने के लिए ज़रूर पूछेंगे। आपकी पाठ्यक्रम संरचना और कोर्स डिज़ाइन के पीछे क्या सोच है? लाइक आपका जो कोर्स आप डिज़ाइन करती हैं, इसके पीछे क्या ध्यान में रखती हैं, क्या सोच रहती है, क्या थॉट रहती है आपकी? मेरे को ऐसा लगता है मेरा कोर्स है ना नेटफ्लिक्स की सीरीज की तरह। ओह, एवरी न्यू चैप्टर, एवरी न्यू सीजन, एवरी न्यू क्लास। तो क्या होता है जब एक बच्चे की क्लास होती है, वो पढ़ते हैं बच्चे, तो मैं चाहती हूँ वो बच्चे ना नेक्स्ट, जैसे हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, हम कैसे वेट करते हैं ना नेक्स्ट सीजन कब आएगा, नेक्स्ट सीरीज कब आएगी, तो ऐसे ही बच्चे नेक्स्ट क्लास की वेट करें और बच्चे खुद आगे पूछे मम्मा नेक्स्ट क्लास कब है। जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मेरा कोर्स डिजाइनिंग हो गया। बहुत मन से, दिल से जो आप जुड़ी हुई हैं अपने काम के साथ। यही होता है कि जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो लोग भी आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। अर्ली अलाइन की फिर से मैं बात करूंगी। अब ये एक ऐसा सवाल है, बड़ा इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? क्योंकि वहाँ पे तो चलिए वो लैंग्वेज है, पर ऐसा आपके कोर्स में अलग क्या है कि अगर बाहर से भी कुछ बच्चे सीखना चाहें? इस टाइम मेरे पास बहुत बच्चे हैं, यूरोप से हैं, जापान से हैं, दुबई से हैं, इटली से हैं। वो क्या सीख रहे हैं? ये वो मुझसे यही सीख रहे हैं जो यहाँ पे बच्चे सीख रहे हैं, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो ग्रामर हो। बाहर बच्चों का ना स्कूल जो स्टार्ट होता है वो एक्चुअली होता है ग्रेड 1 से स्टार्ट, जब बच्चा 6 साल का होता है। यहाँ पे बच्चों का स्कूल स्टार्ट होता है 3 साल से। तो जो मेरे पास बाहर के बच्चे हैं 4-5 साल 6 साल के, वो मुझे ऐसा बोलते हैं कि उनको जब तक वो ग्रेड 1 6 साल के हो और स्कूल जाए उनको रीडिंग आती हो। तो अब तो मेरे पास अराउंड 20 बच्चे हैं बाहर के जो बैचेस बने हुए हैं, जहाँ पे सिर्फ बच्चे
रीडिंग और ग्रामर सीखते हैं। वहाँ पे मैम आपने क्या प्रॉब्लम देखी, क्योंकि अगर हम नॉर्मली बात करें तो वहाँ की तो भाषा ही अंग्रेजी है, तो वहाँ पे लोगों को क्या प्रॉब्लम हुई कि उनको सीखना पड़ रहा है? सी रीडिंग इज अ स्किल अगेन। रीडिंग इंग्लिश हो हिंदी हो, आज जैसे यहाँ पे बच्चे हिंदी बोलते हैं बट उनको अगर आपको इंग्लिश का हिंदी का एक चैप्टर पढ़ाना है वो एक स्किल है। आज मैं मेरी बेटी को हिंदी का चैप्टर पढ़ाने बैठूंगी, जितना मर्जी हिंदी में बोलती हो, हिंदी का चैप्टर अगर मुझे पढ़ाना है तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है। तो ऐसे ही वहाँ पे भी बच्चे जो हैं उनको रीडिंग एक स्किल है जो रीडिंग सीखनी है। तो वहाँ पे बहुत बच्चे हैं मेरे पास जो 3-4 साल 5 साल की उम्र के हैं जो मुझसे रीडिंग और ग्रामर करते हैं। नाइस मैम। महिलाओं को सशक्त बनाने की अगर अब मैं बात करूं तो जैसे कि कुछ लोग हैं, कुछ विमेंस हैं जो ठीक है बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, बड़ी उद्यमी हैं, सारी चीज़ें, सिलाई ट्रेनिंग सेंटर जैसी पहलों के बारे में हमें थोड़ा बताएं आप कुछ। सिलाई स्कूल सिर्फ कपड़े नहीं सिलता, सिलाई स्कूल औरतों की ड्रीम्स को सिलता है, ड्रीम्स अपॉर्चुनिटीज़ देता है। हम जब सिलाई स्कूल से जाते हैं तो हमें बहुत महिलाएं आके बोलती हैं कि उन्होंने पैसा कमाना शुरू करा, पार्लर का कोर्स करा या कोई पढ़ाई का कोर्स करा और उन्होंने पैसा कमाना शुरू करा, उनके घर पे पैसे आने लगे, उनके बच्चे पढ़ने लगे। तो सिलाई स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं करवाता, सिलाई स्कूल बहुत लेडीज़ को अपॉर्चुनिटी देता है और बहुत एम्पावरमेंट लाया है वुमेन में। मैम जैसे एक सवाल मैं करना चाहूँगी बीइंग अ वुमेन कि अभी जो गवर्नमेंट जो है, ज़्यादा मैं इसमें डीप में नहीं जाना चाहूँगी, गवर्नमेंट जो महिलाओं के लिए योजनाएं लेकर आती है, जो फैसिलिटीज़ लेकर आ रही हैं, आप क्या संतुष्ट हैं? और इतने सारे क्राइम केसेस भी होते हैं, तो कोई हमारे मंच के माध्यम से कोई गवर्नमेंट को कोई मैसेज या आप चाहती हैं हमेशा से कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ करे तो बेटरमेंट के लिए? ऑफ कोर्स मेरे को ऐसा लगता है गवर्नमेंट जो कर रही है वो कर रही है, हम अपने घर पे क्या कर सकते हैं हमें उस पर इस टाइम फोकस करना चाहिए। मेरा मैसेज सिर्फ एक है, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। ऑफ कोर्स अपने बच्चों को पढ़ाओ, बेटों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, बट बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को इतना स्ट्रांग बनाओ कि उनको कोई दबा नहीं सके। बेटियों को इतना स्ट्रांग बनाओ दिमाग से भी और शरीर से भी कि अगर उनको पता हो कि हमारे साथ गलत हो रहा है वो गलत बर्दाश्त ना कर सके, वो बोल सके कि ये सही है, ये गलत है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली, बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भविष्य में अगर मैं बात करूँ इन फ्यूचर अर्ली अलाइन के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? लाइक इसको हम काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी मोड पे भी कुछ देख सकते हैं या क्या कुछ है अभी कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? अर्ली अलाइन पे मेरा सबसे बड़ा इस टाइम पे ड्रीम है, मुझे ऐप बनानी है। वो ऐप ऐसी होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला मैं नए बच्चे नहीं ले पाती क्योंकि मेरे पुराने नहीं जाते, हाँ। तो वो ऐप का मीडियम ऐसा हो कि बच्चों को वेट ना करना पड़े कि मैम आएंगी और पढ़ाएंगी। वो ऐप ऐसी हो कि अगर कोई बच्चा उत्तर प्रदेश के कोई गाँव में बैठा है तो भी पढ़ ले, अगर वो न्यूयॉर्क में बैठा है तो भी वो पढ़ ले। ठीक है। तो मैं एक ऐप बनाना चाहती हूँ जहाँ पे आप साइन इन करो और आप मेरे लेसन्स को देख कर ही अपने बच्चों को पढ़ा सको। ठीक है। आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी लेते हैं मैम? हाँ, ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल, मैं ऑनलाइन ही लेती हूँ। ऑनलाइन क्लासेस ही लेते हैं आप? तो कोई जुड़ना चाहे तो आपसे इस तरीके से भी मैम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपसे एक बार मैम हमारे दर्शकों को फिर से मैं चाहूँगी कि अगर आपको इफ यू वांट तो अपना नंबर शेयर करना चाहें, बिल्कुल, तो वो आप कर सकती हैं हमारे मंच के माध्यम से, आपकी कोई सोशल आईडी जिससे लोग आपको कांटेक्ट कर सके। बिल्कुल, आप अगर इंस्टाग्राम पे जाएंगे और आप अर्ली अलाइन लिखेंगे EARLYALIGN, आपको मेरा पेज दिखेगा। गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह आपको अर्ली अलाइन जाएगा। एग्जैक्टली। एंड नंबर प्लीज? 9950703602। ठीक है, तो हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे कि अगर आप मैम से कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप खुद एक टीचर हैं या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अगर आप सीखना चाहते हैं, आपके अंदर चाहे आप किसी भी एज के हों, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मैम। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कोई ऐसा यादगार पल आज तक का आपका कुछ एक रहा है, आज तक कोई ऐसा मोमेंट जिसको कभी आप भूल नहीं पाती हैं? हाँ, मैंने जब अर्ली अलाइन शुरू किया था, जब मैंने आपको बताया मैंने 2 बच्चों से शुरू किया था और आज मेरे पास इतने बच्चे हैं, बहुत सारे जी। बट अब जब मैं एक बार स्कूल्स में इनवाइटेड हुई थी, मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मैं जयश्री पेरेवाल में एज अ गेस्ट गई हुई हूँ, मैं सन इंडिया स्कूल में गई हुई हूँ। एक स्कूल है वीकेंड स्कूल करके, ओके। वहाँ पे ना मैंने 3 ब्रांचेस में अपना लेक्चर्स दिया था, या 3 ब्रांचेस में था, 3 दिन कंटिन्यूसली था, दिल्ली रोड पे था। वहाँ पे जाके ना मुझे एहसास हुआ कि हमारे बच्चों के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो बच्चे बहुत गरीब परिवार से थे,
बट उनको जब मैंने पढ़ाया, आप मानो कि मेरा लेक्चर 1 घंटे का था, वो लेक्चर 2.5 घंटे चला, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इनको मैं और सिखाऊं, इनको मैं और सिखाऊं। फिर उनके वीकेंड के 9 या 10 स्कूल्स हैं, फिर उन्होंने लास्ट डे पे सारे स्कूल्स के टीचर्स को बुला लिया कि जितना वो भी मुझसे सीख सके सीख लें। वो 3 दिन आई थिंक मेरी जिंदगी के यादगार दिन थे। जो रिस्पेक्ट वहाँ मुझे मिली थी, एग्जैक्टली जो वैल्यू, जो टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने वहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट दिया था ना, कि पता नहीं मैंने क्या करा उनके लिए। अपने काम को, जैसे कि आपकी पूरी बातचीत में मैंने समझा कि अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो जो व्यक्ति अपने काम से प्यार करता है तो बिल्कुल वही चीज आपको रिवर्ट में मिली है। रिफ्लेक्शन होते हैं ना, मिरर करते हैं किसी चीज को। मेरा काम ऐसा है जो मुझे ऐसा लगता है ये मेरा है, you know, that is mine. 100%. तो earlier line is like my dream, my passion. Yes. और वो आप पूरा कर रही हैं। हम चाहेंगे कि आगे भी इसी तरीके से आप पूरा करते रहें। देखिए मैम, आज का हमारा जो खास एपिसोड है, जिसमें आप बहुत ही आज हमारे खास मेहमान हैं, अस्तित्व की आवाज़, जिसके बारे में कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी जनता को, हमारी महिलाओं को जो देख रही हैं, जो कहते हैं चेंज हो जाए, उनकी थॉट जो चेंज हो जाए। सबसे बड़ा मैसेज तो मैं यही दूंगी, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दो। यू नो, हम एज महिलाएं करना बंद कर दें। एग्जैक्टली, कंपेयर करना। हम अपने आप को ना, हम इतने ज्यादा रोल्स में घुस चुके हैं कि हम अपने आप को सबसे जल्दी भूल जाते हैं और बाकी सब रोल्स याद रखते हैं। आज जब मुझे काम शुरू करना था ना, मुझे क्या टेंशन होती थी, मेरा हस्बैंड ऑफिस से आएगा, मैं उससे कैसे डिनर कराऊंगी, मैं मेरे बच्चों को कैसे क्लासेस कराऊंगी, मैं मेरे बच्चों को साथ कैसे खेलूंगी अगर मैं काम करूंगी तो। मैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक बैठ के जब नोट्स बनाती थी, सुबह 6 बजे उठती थी अपनी बेटी को स्कूल भेजने। पर यकीन मानिए सब हो जाता है। अगर मैं कर सकती हूँ तो दुनिया की कोई भी औरत कर सकती है। बहुत गहरी बात है कि अगर आप कर सकती हैं, इसका मतलब ये है मैम का कि उन्होंने जो टाइम फेस किया है उसी के एक्सपीरियंस के बेस पे ये बोल रही हैं। बिल्कुल। और आप जब काम करना शुरू करते हैं ना, आपको सपोर्ट मिल जाता है। जैसे जब मैंने शुरू करा था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेले कैसे करूँगी, मैं अपना टाइम कैसे डिवाइड करूँगी। बट आई एम ब्लेस्ड, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, ऋषभ ने। उन्होंने ही मुझे हमेशा पुश करा। मैं क्लास ले रही होती हूँ तो वो मेरे बच्चों को मेरे कमरे में नहीं आने देते। अच्छा। खाना बनाओ ना बनाओ, मेरी क्लास इग्नोर नहीं करने देते। उन्होंने मुझे एक बात बहुत ज़रूरी सिखाई थी। एक दिन मैंने उनसे बैठ के पूछ रही थी कि है ना, मुझे ऐसा लगता है आपके काम को तो सब वैल्यू देते हैं, मेरे काम को ना सब ऐसे लेते हैं कि अच्छा तू तो छुट्टी कर ले। होती है ना लेडीज़ के साथ ये चीज़, जेंट्स को कोई नहीं बोलता आप ऑफिस की छुट्टी कर लीजिए। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे एक बात उस दिन समझाई थी कि जिस दिन तू अपने काम को सीरियसली लेना शुरू कर देगी ना, उस दिन दुनिया सीरियस हो जाएगी। वो शायद एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। राइट। मैंने अपने काम को सीरियस में शुरू से थी, पर आई थिंक वही एज अ मदर, एज अ वाइफ, हमेशा हम ऊपर के रोल प्ले करते हैं और अपने आप को लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो मेरे साथ भी वही था। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ज्यादा अवेलेबल थी, मैं अपने हस्बैंड के लिए थी, बट काम को मेरे को ऐसा लगता था कर लेंगे कोई बात नहीं। पर उस दिन मेरे को एहसास हुआ, जब आप अपने काम को सीरियसली लेना शुरू करेंगे ना, दुनिया सीरियस हो जाएगी, सारे रास्ते खुल जाएंगे, बस स्टार्ट करने की देर है। स्टार्ट करने की। तो हमारे दर्शकों को हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत ही एक छोटी सी बात इन्होंने कही है, पर ये बहुत गहरी बात है कि खुद को आप वैल्यू दे, तभी सामने वाला आपको वैल्यू करेगा। मैम, वही मैंने बात कही थी ना कि मिरर करते हैं चीज़ों को, तो वही वाली बात है। और सर, इस मंच के माध्यम, मैम जो इस मंच के माध्यम से अपने हस्बैंड का, अपनी फैमिली का भी बहुत एक तरह से ग्रैटिट्यूड वो दे रही हैं, ग्रेटफुल हैं उन चीज़ों के लिए, और होना भी चाहिए मैम। सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम, थैंक यू सो मच आपको। थैंक यू। बहुत सारी एक इंस्पायरिंग बातचीत आज हुई है। बहुत कुछ जानने को भी हमारे दर्शकों को मिला है। और सबसे अच्छी बात है कि मैंने जो क्रांति शब्द इस्तेमाल किया था आपके लिए, ये शिक्षा एक क्रांति है मैम, एक बहुत बड़ा हथियार है कि किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। आपका क्या मानना है? बिल्कुल। अगेन मैं यही बोलूँगी, अगर आप औरतों, आप क्या होता है ना, मैंने देखा है बहुत औरतें ऐसी हैं जो चूज़ करने की कोशिश करती हैं कि हम माँ बने, कि हम अपना करियर चूज़ करें। पर ट्रस्ट में आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक माँ भी बन सकते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। अगर मैं वही बात दोबारा से बोलूँगी, अगर मैं एक माँ भी बन सकती हूँ, एक अच्छी माँ हूँ, एक अच्छी एंटरप्रेन्योर हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। चूज़ मत करें, सब कुछ हो जाएगा। आप शुरू करेंगे, आपको पता चलेगा। हम बैठ के सोचते ज़्यादा मैम, करते नहीं, कि मैं करूंगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। जब आप शुरू करेंगे ना, आपको एहसास होगा कि रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। जाते हैं। बिल्कुल। मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और आपकी
उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं Thank आपकी you. टीम के लिए। हम चाहेंगे कि बहुत सारी फ्रेंचाइजीज देखे आलिया लाइन की, और बच्चे दर्शकों को कहना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े मैम से, क्योंकि बहुत अच्छी पहल लेकर आई हैं और घर बैठे आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, ये और भी बहुत अच्छी बात है। मैम हम चाहेंगे कि फिर किसी चर्चा में आपसे मुलाकात हो। आप स्वस्थ रहिए, कुशल मंगल रहिए। थैंक यू सो मच मैम, ऑल द बेस्ट। तो न्यूज़ 21 की हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि न्यूज़ 21 की फेस ऑफ द चैनल परमप्रीत मेहरा लेकर आई है महिलाओं के लिए खास कार्यक्रम, जहां महिलाओं को मिलेगा मौका उनके सपने पूरे करने का। और आज की हमारी खास मेहमान से आपने बातचीत कर ली, तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे श्रीमती श्रुति लूथरा जी का। आपने हमें बच्चों की शिक्षा, भाषा प्रशिक्षण और महिलाओं को सशक्त बनाने के आपके अनुभव और दृष्टिकोण से अवगत कराया है, तो इसलिए इनको एक थैंक टू बनता ही है। और साथ ही आपकी मेहनत, श्रुति जी की हम बात कर रहे हैं, आपकी मेहनत और समर्पण न केवल बच्चों के विकास में बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। अर्ली अलाइन के माध्यम से आपने ये दिखाया है कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं है, बल्कि बच्चों की सोच, रचनात्मक और आत्मविश्वास को भी विकसित करने का एक जरिया है। हम आशा करते हैं कि इनके जो प्रयास हैं ये बहुत फले फूले, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो जुड़े, आत्मनिर्भर बने, अपने अंदर का जो हुनर है छुपा हुआ वो बाहर करे और समाज में एक नई पहचान बनाए। तो आज के एक खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।